हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस कहानी। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक हॉरर से भरपूर स्टोरी। तो ये कहानी अनूप नाम के एक लड़के की है जिसने मुझसे ये स्टोरी शेयर की है। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर से भरपूर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अनूप की ज़ुबानी ये स्टोरी। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वो उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से Please like and अजीबोगरीब subscribe आवाजें Horror सुनाई Room देती channel. थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय में जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उसे कहने लगे कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। हम सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता ही नहीं चला। उसने आगे कहा कि गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता की आवाज़ उस जंगल से आ रही थी जो उसे अंदर की ओर बुला रही थी। उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में वो लड़का चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को कैसे पता कि वो आवाज़ उसके पिता की ही थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूरी पर थे और उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो वहां पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो और क्या वो कहानी सच थी। कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ा देखा। वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझसे इशारों में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद नीचे चला गया हो और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोल रहा था कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करके आते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करने गया था और वो अभी अभी टॉयलेट से निकला था। ये देखकर तो मैं सकते में आ गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैंने उससे कहा कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो नीचे गया ही नहीं हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। मैंने उसे बताया कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम मुझे भी बुला रहे थे। वो बोला मजाक मत कर यार, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी अभी क्या देख लिया है। उसी रात जब मैं सो रहा था तब किसी की आवाज़ मुझे पुकार रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमने जाएंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़ी आदमी की लग रही थी जो काफ़ी लंबा हो और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हो। रात भर मुझे वो आवाज़ें आती रही और फिर जब मैंने सुबह सबको ये बात बताई तो सब ने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत देना और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई।
इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। खैर वो जो भी था, उस जंगल में रहने वाले, उस जंगल के आसपास के लोग उसे छलावा कहते हैं, और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी ये हॉरर स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।